अखिलेश यादव ने यहां अब पीडीए को लेकर एक बड़ा पत्र लिखा। अखिलेश यादव ने पीडीए को लिखा पत्र, बोले डॉक्टर अंबेडकर की यहां प्रतिभावादियों को दी चुनौती, क्या ये बड़ा आह्वान। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीडीए को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा और एकजुट होकर उन्हें सत्ता से बाहर करने का आह्वान किया। अखिलेश यादव ने अपने पत्र में लिखा कि प्रिय पीडीए समाज, प्रभुवादियों और उनके सगे संबंधियों के लिए बाबा साहेब सदैव से एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने संविधान बनाकर षोडशात्मक नकारात्मक प्रभुत्ववादी सोच पर पाबंदी लगाई थी। इसलिए ये प्रभुत्ववादी हमेशा से बाबा साहेब के खिलाफ रहे और समय समय पर उनके अपमान के लिए तिरस्कारपूर्ण बयान देते रहे हैं। प्रभुत्ववादियों और उनके सगे संबंधियों ने कभी भी बाबा साहेब के सबकी बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ऐसा करने से समाज एक समान भूमि पर बैठा दिखता है, जबकि प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी चाहते थे कि उन जैसे जो समानती लोग सदियों से सत्ता और धन पर कब्जा करके सदैव ऊपर रहे हैं, वह हमेशा ऊपर ही रहें और पीड़ित समाज के जो लोग शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, वे सब सामाजिक सोपन और हमेशा नीचे ही रहे। बाबा साहेब ने इस स्वास्थ्य को तोड़ने के लिए शुरू से आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि जब देश आजाद हुआ तो संविधान बनाकर उत्पीड़ित पीड़ित समाज की रक्षा का कवच भी बना कर दिया। आज के प्रभुत्ववादियों और उनके सगी संबंधियों के वैचारिक पूर्वजनों ने बाबा साहेब के बनाए संविधान को अभारतीय भी कहा और उसे सभ्यता से विरुद्ध भी बताया, क्योंकि संविधान ने उनकी परंपरागत सत्ता को चुनौती दी थी और देश की 90% वंचित आबादी को आरक्षण के माध्यम से हक और अधिकार दिलाया था। साथ ही उनमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की स्थापना भी की कमी थी। प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथी सदैव आरक्षण के विरोध रहे। साथियों की यहाँ पर उन्होंने अपने बहुत साथ दिया, तो वहीं सदियों की पीड़ा और आरक्षण दोनों की पीढ़ी को एक सूत्र करता है। चूंकि बाबा साहेब संविधान और सामाजिक न्याय के सूत्रधार थे, इसलिए ऐसा प्रभुत्ववादी नकारात्मक लोगों को बाबा साहेब हमेशा अखरते थे। बाबा साहेब ने हर एक इंसान को एक मानव के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आंदोलन में हिस्सा लेने की बात कही भी और खुद करके भी दिखाया, और तथा कथित उच्च जाति और सामंती शोषण को सहजपूर्ण चुनौती भी दी। बाबा साहेब की ही आत्मसम्मान के प्रेरणा स्रोत रहे। इसलिए प्रभुत्ववादियों और उनके संगी साथी हर बार बाबा साहेब और उनके बनाए संविधान की आत्म तिरस्कार की साजिश रचते रहते हैं, जिससे कि पीड़ित समाज मानसिक रूप से हतोत्साहित हो जाते हैं और अपने अधिकार के लिए कोई आंदोलन ना कर पाए। जब कभी ये बात समझकर पीड़ित समाज आक्रोशित होता है तो सत्ताकामी या प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी दिखावटी माफी का नाटक भी रचते हैं। अपमान की इस प्रथा को तोड़ने के लिए अब पीड़ित समाज के हर युवक, युवती, महिला, पुरुष ने यह ठान लिया है कि वो सामाजिक एकजुटता से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके अपनी सरकार बनाएंगे और बाबा साहेब और उनके संविधान को अपमानित और खारिज करने वालों को हमेशा के लिए सत्ता से हटा देंगे। और जो प्रभुत्ववादी और उनके संगी साथी संविधान की समीक्षा के नाम पर आरक्षण को हटाना, मतलब नौकरी में आरक्षण का हक मारने का बार बार षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें ही हटा देंगे। उसके बाद ही जाति जनगणना को हो सकेगी और साथ ही पीड़ित समाज को उनकी गिनती के हिसाब से उनका हक और समाज में उनकी भागीदारी के अनुपात में सही हिस्सा मिल पाएगा। धन का सही वितरण भी तभी हो पाएगा, हर हाथ में पैसा आएगा, हर कोई सम्मान के साथ सिर उठाकर जी पाएगा और अपने जीवन में खुशियां और खुशहाली को महसूस यहाँ कर पाएगा। सदियों से पीड़ित समाज के जिन चेहरों पर अपमान, उत्पीड़न, दुख और दर्द रहा है, उन चेहरों पर उज्जवल भविष्य की मुस्कान आएगी और फिर उनके घर परिवार, बच्चों के लिए सम्मान से जीने की नई राह खुल जाएगी। तो आइए मिलकर देश का संविधान और बाबा साहेब का मान और आरक्षण बचाएं और अपने सुनहरे नए भविष्य के लिए एकजुट हो जाएं। यहां अब अखिलेश यादव के पीडीए को लिखे इस पत्र पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।